अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो 4 प्रमुख वादे किए थे वह इस प्रकार हैं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल, लाडली बहना योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3000 रुपया, घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन चारों घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार जन विरोधी है, जनता से विश्वासघात करने वाली है और वादा खिलाफी इसका स्वभाव है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का कहना है कि नरसिंह घोटाले पर लगे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसी के चलते 3 जुलाई को सरकार ने बजट पेश किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट में केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। उमंग सिंघार का कहना है कि वे पहले ही इस बात को कह चुके थे कि 3 जुलाई को ही सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेट कर बनाया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर की विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित हैं। तुम रिकॉर्ड शुरू हो गया ये हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट आ रहा है, किसी चीज बतौर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार के 2 बजट हैं। एक बजट है जो सरकार को जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो कि ये 3C की सरकार जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3,79,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है हमारी सरकार। 45,000 करोड़ रुपया हर वर्ष आपको सिर्फ देनदारियां देनी होती थी, ब्याज और आपकी देनदारियां। 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए इसलिए कि लाडली बहना के 1,200 रुपए देने हैं। 90,000 करोड़ रुपया, यानी बजट में इसका प्रोविजन रखेंगे तो वो पैसा आएगा कहां से? वो या तो मोदी सरकार की रहमो करम से या संपत्तियां बेच के या कर्ज लेके। पर कर्ज रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को लेने का मना कर दिया है। हमारी साख इतनी घट गई है, तो हालात सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। 37,000 पंजीयन थे पिछले साल 2023-24 में, जो 37 लाख पंजीयन में से 2 लाख लोगों को रोजगार मिले। सरकार का उत्तर है वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10 लाख पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहां गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई। मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देने में। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र जिसमें 3,000 रुपए बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा
बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है, और मैं सोचता हूं कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए, जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहां से करना है उसका अलग बजट बनेगा, जो मैं बता चुका हूं, और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे वो अलग बजट बनेगा। तो ये कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, ये लूट की छूट की सरकार है, ये घाटे के बजट लाने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हर साल उसी बजट को रिमेक फिर से बताकर घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार है। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी कोई भी योजना बंद नहीं होगी और नया टैक्स कोई भी आज नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने जैसा कहा कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे और पुरानी योजना चलती रहेगी, तो क्या कारण है कि बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले? क्या कारण है कि छात्रवृत्ति के पैसे बच्चों के खाते में नहीं गए? क्या कारण है कि जो किसान परिवार के लोग हैं, जिनको 3100 के धान के दाम मिलना था वो नहीं मिला? क्या कारण है कि 2700 के गेहूं के दाम नहीं मिले? 3000 बहनों को कहा था 1200 में क्यों टरकाया जा रहा है? वोट तो 3000 के नाम पे लिए थे। 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? ये वित्त मंत्री जी इस तरह की बात करके ये कहते हैं कि अद्भुत, अकल्पनीय, आंखों में आंखें डाल के झूठ कैसे बोला जाता है, वो बोला। इंदौर की घटना होती, 5 एक्सपायर करते हैं बच्चे। बजट जो होता है उसका रिश्ता होता है रोजगार से, लोगों के सुख सुविधा से, लोगों की भूख से। हालात क्या है मध्य प्रदेश के? 5 बच्चे इंदौर में मृत्यु हुई, इसलिए कारण पता चले पेट में अनाज नहीं पहुंचा, खाना नहीं पहुंचा, इसलिए मौत हुई। अलीराजपुर में गरीबी के कारण एक पिता ने उसकी पत्नी को, उसकी 9 साल के बच्चे को, उसके 7 साल की बच्ची को और 3 साल के 4 साल के बच्चे को, सबको मौत के घाट उतार दिया, आत्महत्या कर ली। क्या था कारण? गरीबी। यानी इस सरकार का असली चेहरा, इस बजट का असली चेहरा रोजगार नहीं है। रोजगार एक भी नहीं दिया, किसानों को वचन पत्र पूरा नहीं किया, बच्चे भूख से इंदौर में मर रहे हैं, माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं अलीराजपुर में। हालात और किसान कर्जदार है, अद्भुत, अकल्पनीय। तो इस बजट का मूल सार है। हाथरस में जो घटना घटी, बड़ी पूरे देश को उद्वेलित करने वाली घटना है। पूरे मृतक हैं, उनको तो श्रद्धांजलि है ही, पर परिवार को भी संबल मिले इसकी हम मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर अल्टीमेटली इतना बड़ा कांड, 130 लोगों की मौत का कौन जिम्मेवार है? ये प्रश्न तो बनता है। तो 130 लोगों की मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार है। इस्तीफा देना चाहिए।